बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की प्रथम लागू दो चरण को, धनी ने छुड़ायो बिन लाख दलीला जीव के ही। श्री महामति चाहे चरण को, कर मन सावाचा कर मन आयो बैठो मेरे सब मेरे जीव के ही, मेरे जीव के ही। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज जी की। कृष्ण जी अब वाणी चलती है हमारी। कर विचार पूछे वचन, मीठे अर्थ लिए जो, जब समझाई पार की वान, तब धनी की भई पहचान, तब धनी की भई पहचान। क्या कह रहे हैं? श्री गांधी भाई ने अनेक प्रश्न पूछे। जब धनी देवचंद जी महाराज जी के अंदर बैठकर राज्य महाराज जी ने वो वाणी सुनाई गांधी भाई को, तो उन्होंने उस वाणी को हृदय में चित्त में धारण किया और उनके अनुसार व्यवहार भी किया। जो श्रद्धा समर्पण होना था वो सब कुछ उन्होंने कर दिया। और जब हृदयांगम किया उस वाणी को, तो देखिए हृदयांगम करने पर अनेक प्रश्न जी प्रश्न उठना बहुत बड़ी बात है। हर एक के अंदर प्रश्न नहीं उठे। जो हृदय में इस वाणी को धारण करेगा, मंथन करेगा, उसके अंदर प्रश्न जरूर उठे। तो गांधी भाई के अंदर भी अनेक प्रश्न उठे और उन्होंने उनसे पूछा और पूछकर उनके उत्तर एवं रहस्यपूर्ण शब्दों पर जब भागवत वे भी सुनते थे, है ना, और धनी देवचंद जी महाराज जी भी सुनते थे, तो जो धनी देवचंद जी महाराज जी ने सारी बातें बताई कि मुझे पहले कैसे दर्शन हुआ, फिर कैसे बाद में गोलोक में पहुंचा, फिर कैसे मुझे भागवत सुनते हुए राज्य महाराज जी ने दर्शन देकर अपनी पहचान कराई और भागवत के रहस्य की बात बताई। तो गांधी भाई पर विचार और विचार किया, तो क्या कह रहे हैं, फिर उनमें से प्रश्न। तो ये हमारे पे अब भी लागू होता है। हमें केवल चर्चा सुननी ही सुननी नहीं है, सुने हुए का मंथन भी करना चाहिए। हो सकता है दूसरा ना हमें ये बातें बता रहा हो, गलत बता रहा हो, तो उस पर मंथन करना चाहिए। और मंथन करके जहां उलझन हो तो वहां पर चर्चा होनी चाहिए। और जैसे चर्चा होगी तो दान एक के माध्यम से कई को एक प्रश्न के उत्तर के माध्यम से कई प्रश्नों का समाधान। हाँ। तो इसीलिए ये सतवाणी मत सुनकर तो नहीं कहा ना, ये वाणी मत सकते, मंथन करो, उस पर विचार करो। तो इसीलिए हमें भी, हम जब संकल्प लेते हैं रोज, तो हमें भी इसका मंथन कर। तो ये विचारना ही क्या है, इसका ये मंथन। तो इसीलिए कह रहे हैं कि गांधी भाई ने अनेक प्रश्न पूछे, उनके उत्तर एवं रहस्यपूर्ण शब्दों पर विचार। जब श्री देवचंद जी ने क्षर अक्षर के पार अपने घर की बात कही, तो गांधी भाई ने उनमें प्रकट अपने परमात्मा को कह। तो पहले तो जो भागवत सुनते थे उनके अंदर यही आया, अरे वो गुरु की गद्दी पर कांची भट्ट वे तो कभी ऐसे रहस्यमय बात नहीं बताते। भागवत के इतने रहस्यपूर्ण खुलासा कौन कर रहे हैं, तो उस पर वे विचार करते, फिर प्रश्न उठते तो वे प्रश्न पूछते। फिर जब यहाँ से परम धाम की बातें बताई तो उन्होंने पहचान लिया, अरे ये तो साक्षात मेरे धाम। तो इसीलिए कहा कि खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करता। तो सतगुरु के रूप में ही धाम धनी के दर्शन उन्हें प्राप्त हुए। और जैसे ही परम धाम की बातें बताने लगे, उनके हृदय में वो परम धाम का आनंद, परम धाम का प्रकाश प्रवेश। क्यों? क्योंकि गांधी भाई के अंदर तो वे साक्षात विराजमान थे धन देवचंद जी महाराज जी के अंदर।
लेकिन गांधी जी भाई के अंदर भी ज्ञान के माध्यम से प्रवेश, जी जी नूर के माध्यम से प्रवेश करके उनकी आत्मा को जागृत। तो इसीलिए अब क्या कर रहे हैं, अब आगे इसको कैसे, जब धामधनी को पहचान लिया तो पहचानने की बात बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। जी जानने के बाद क्या किया उन्होंने, जो करना चाहिए, क्या जी करना चाहिए, अपने घरों लिए बुलाए, सेवा करी बहुत चितलाए, स्नेह सो सेवा करी जो घनी, पहचान के अपने धनी, पहचान के अपने धनी। देखिए गांधी भाई को कितना बड़ा सौभाग्य मिला कि जैसे ही अपने धामधनी को पकड़ा तो अब कैसे घर बुला लिया, अंतर हृदय रूपी घर में तो बुला ही लिया, लेकिन लौकिक घर में लौकिक है ना। तो धनी देव सिंह देवचंद जी को उन्होंने अपने घर बुला लिया, श्री सतगुरु को साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप जानकर उन्होंने सीधे पूर्वक बड़ी तन्मयता से उनकी विधिवत बड़ी सेवा। तो जब धामधनी को पहचान लिया और अंधकार का अंकुर वो संबंध अंकुरित हुआ, तो जो सेवा सर्वप्रथम गांधी भाई ने ली, वास्तव में वो सब हम तुम तो देखा देखी कर लेते, हाँ जी लेकिन ये देखिए गांधी भाई तो सर्वप्रथम शरण में आए, कैसे उन्होंने पहचान करके घर पे बुलाकर घर भी चर्चा की दी। तो ये देखिए कितना दृढ़ विश्वास, जो परम धाम में सेवा करती थी आज वो सर्वप्रथम यहाँ सेवा की बादी भंडार बनी। और घर भी किसको बुलाया, अपने धाम धनी को, अपने दूल्हे। तो ये देखिए परम धाम में जाकर कितनी बड़ी शोभा, कितनी बड़ी महिमा होगी कि राज्य पूछेंगे सबको मैंने मिटने वाले घर दिए थे, सर्वप्रथम में किसके घर में गया था, गांधी भाई के किस सर्वप्रथम गांधी भाई ने, यानी उनकी आत्मा का नाम याद मेरे ध्यान से निकलता और आत्मा का नाम है ना, ध्यान नहीं आ रहा। तो सर्वप्रथम उस सखी का नाम लिया कि उस सखी ने अपने घर में, नहीं तो अपने घर में कैसे कैसे बुलाया, फिर तो वाणी के रूप में ही सबके घर में, लेकिन साक्षात रूप से किसने सेवा की, यहाँ तो वाणी की सेवा है, मर्जी पड़ी विश्राम कराया कराया, विश्राम भोग लगाया लगाया, जब जैसे, लेकिन साक्षात जो सेवा तो वो सबसे बड़ा सौभाग्य तो गांधी भाई को ही है ना। करुणावती डाउट है मुझे, लेकिन मेरे ध्यान में करुणा, जी 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 है ना। तो श्री देवचंद जी को उन्होंने अपने घर पर बुलाया, तो ये सबसे बड़ी सेवा उनको श्री सतगुरु को साक्षात पर ब्रह्म जानकर, यानी अपने धाम के धनी, अपने धाम के दूल्हा जानकर, और वो ही परम धाम के भाव से सीखा, है ना, अपने घर बुला लिया और बड़ी तन्मयता से अर्पित, बहुत बड़ी सेवा। तो ये है साक्षात। लेकिन हम जैसे ना से पूछे तो इन आगेवान सखियों को देखकर अपने ऊपर लगता है ये हमारी कजा की नमाज है, जब साक्षात के हमने नहीं पहचाना, लेकिन अब धामधनी फिर भी कह रही है कि मैं फिर भी नहीं छूटूं, चाहे तुम कितने गुनाह करो मैं नहीं छूटूं, फिर भी मैं आत्मा वाणी के रूप में हर घर घर में विराज, प्रकाश रूप से, आवेश रूप से हर आत्मा की निकल जाती है। लेकिन जो सेवा का लाभ लेना था साक्षात वो तो ले आगे वाले, हम तो पीछे से पीछे तो रह गए, है ना, तामसिक वृत्ति पर भी तो रह गए। तो इसीलिए जो सेवा का सौभाग्य में प्राप्त हुआ है, तो वास्तव में उनकी पसंद हो रही है, होगी कब हो रही है, क्या हमारी आत्मा गवाही नहीं दे रही कि वास्तव में आगे मान सकती है, उनके नाम की तो तालियां बजनी चाहिए। और क्या सर हमारा सिर नहीं झुक रहा है कि हम भी उस समय होंगे, प्राणनाथ जी के साथ में भी होंगे, सतगुरु रामचंद्र महाराज जी के साथ में भी होंगे, क्या हम नहीं होंगे जब साथ आए, जी थे, है ना। लेकिन क्या करें, हमें दिख रहा है कि हम पीछे रहे और आगे वाली सखियां वो शोभा ले, तो ये है सब। तो इसीलिए तो तामसिक वृत्ति वाली पीछे रह गई, हाँ जी हम भी है ना। तो ये तामसिक वृत्ति वाली कितनी है, आधा साथ भटक रहा है,
ये देखिए 2000 सात्विक है, 4000 राजसिक है और तामसिक 6000। 6000। आधा सात यानी 12000 है तो 6000 तामसिक है। 6000। तो आखिर तामसिकों की संख्या क्यों हुई इतनी? परम धाम में नहीं तामसिक गुण, यहाँ जी जीवों ना। पर। तो जीवों के 3 गुणों के आधार पर उन सखियों को संबोधित किया जा रहा है। तो आखिर आधा सात तमोगुणी क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम तो देखते हैं कि यहाँ पर तामसिक वृत्ति वाले जीव जाते हैं, सात्विक राजसिक वाले उससे कुछ कम है और सात्विक वाले सबसे। यहाँ पर भी देखो, तुम परिवार में देख लो नजर डालकर, हाँ अपने रिश्तेदारों में डालकर नजर देख लो। परिवार में अगर 5 जने हैं तो 5 जनों में से एक के अंदर ही सात्विक विचार, एक के अंदर। 4 जनों के अंदर की एक के अंदर, 2 के अंदर राजसिक होगा, 2 के अंदर तामसिक। तो यहाँ पर तामसिक जीवों की वृत्ति ज्यादा है, तो इसलिए जब तीसरे ब्रह्मांड में आए ऊपर तो ये तामसिकों पर ज्यादा 6000 सात पिछड़ा। और देखते हैं इस सृष्टि का मूल ही मोह और अहंकार से हुआ है। मोह और अहंकार क्या है? तामस से तमोगुण में आता है। तो इसलिए यहाँ पर आधा सात तामसिक है। तो वे तामसिक हमें तो है, लेकिन तामसिकों में भी फिर अलग अलग डिवाइड है। जो आगे हाँ रहने वाले वे भी साहिबी मानते, इंद्रावती के साथ में वे निकल गई, लेकिन हम तो पिछले से पिछला हो गया। ये देखिए ये भी तामसिक में ही, लेकिन क्या करे, ये सात्विक राजसिक और तामसिक भी आगे चल, क्योंकि हमारी सिरदार सुखी तो इंद्रवती है, वे भी निकल चुकी है ना। हमारी रतनबाई है जो हमारी जुट की सिरदार है, वे भी निकल चुकी। हम तो पीछे में भी और पीछे हाँ जी, बहुत पीछे है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि उनकी साहिबी को देखो, उनके समर्पण को देखो, जो शोभा गांधी भाई दे, उनकी कितनी धामधनी, कितनी प्रशंसा करेंगे, कितने लाड़ प्यार से कहेंगे, अरे मेरी माधुरी आत्मा, सर्वप्रथम तो मैं तेरे भंडार के रहा, है ना, जो तुझे मैंने मिटने वाला घर दिया था, और किस तरह से तूने साक्षात मेरी सेवा की। तो ये शोभा उनको अब क्या कह रहे हैं, कैसे की? संन्यासो सेवा, जो घनी सेवा की, और कैसे? फॉर्मलिटी नहीं कि भाई मेरे महाराज जी हैं या मेरे धाम धनी है, फर्ज है मेरा, जिम्मेदारी है, नहीं। स्नेह पूर्वक, पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से सेवा की, घर परिवार की भी परवाह नहीं। पत्नी जाती है तो मेरे तो असली दूल्हा मुझे मिल, तो जैसे तू अपने दूल्हा को महत्व दे रही है, तू नहीं छोड़ सकती, तो मैं भी अपने दूल्हा को नहीं छोड़ सकती। तो इसी तरह से उन्होंने पहचान कर उनकी सेवा। श्री मुख वचन कहे प्राणनाथ, ढूंढ काढ़ना अपना सार, माया मिले आई कशी भ्रमण, बुलावन आए हैं हम, सो बुलावन आए हैं। सतगुरु श्री देवचंद जी ने श्री रामजी भाई को अपने श्री मुख से बात कही कि हमें स्वामी ने अपनी अंग रूपा साथ ही आत्माओं को खोज निकालने का दायित्व सौंपा है। तो ये तो जब उनके हृदय में विराजमान हुए तभी कह देते कि तेरी बुझे भी आई हुई है यहाँ पर 12,000 यहाँ मेले में मेला देखने आई, लेकिन खो गई। तो 20 बदल गए। तो धनी जी ने हाँ कि मुझे दायित्व सौंपा है कि जो हमारे 12,000 हुए इस संसार में आई हो गई है, जीव रूप हो गई है, तो उनको ये ज्ञान दे देकर जागृत करके अपने घर वापस बुलाना है। तो यहाँ तो मुझे है इस मान की लीला को देखने आई है ब्रह्माओं को हम ने धाम देने में कहा है कि मैंने तो तुम्हें जगाया है, तुम अब आगे दूसरों को जगाओ। और अब देवचंद जी महाराज ये बात किसको बता रहे हैं? गांधी भाई कि हमें इस संसार में से, इस भव सागर में से अपनी रूह खोजना है।
जो हमारे यहाँ मोती, जो एक माला के मोती थे, यहाँ आकर बिखर गए। तो कह रहे हैं कि सतगुरु रूप में धाम धनी ने आकर प्रेम के, है ना, हम एक माला के मोती थे, यहाँ आकर बिखर गए। तो धाम धनी ने ये सेवा का दायित्व किसको सौंपा? श्री श्यामा जी। तो श्री श्यामा जी गांधी भाई को बता रहे हैं कि हम ब्रह्म आत्मा को आए, हम आए हैं ब्रह्म सृष्टि ने घर धाम। अब गांधी भाई पायो अचरज मन, कौन मानसी पार के वचन, कौन मानसी पार के वचन। तो हम इस संसार में मात्र इसी उद्देश्य से आए हैं। तो देवचंद जी महाराज जी कह रहे हैं कि राजा महाराज जी ने कहा है कि मैंने तुम्हें गुरुओं को खोजने के लिए भेजा है, और मैं तुम्हारे हृदय में जो बैठ रहा हूँ, तो अपनी भूले भटके गुरुओं को बुलाने के लिए, खोजने के लिए मैं इस उद्देश्य से आवेश रूप से यहाँ पर कि ब्रह्म आत्माओं को अपने घर लौटा ले जाए। जो मेरी रूहें परम धाम में बैठकर दावा कर रही थी कि हमें 100 बार आजमा लो, लेकिन हम आपको भूलेंगे नहीं। बेशक धाम जी ने कहा था कि क्या मैं तुम्हारा स्वामी नहीं हूँ? हमने कहा था वस्तु बेरब, आप हमारे, लेकिन यहाँ जब इस खेल को मैंने देखना शुरू किया तो तो जीवित हो गई। तो उनको वापस उनकी स्मृति दिलाना है, उनकी पहचान दिखाना है उन्हें कि तुम कौन हो, तुम्हारा घर कहाँ पर है, तुम्हारे प्रियतम कौन हो, तुम इस खेल में आई थी तो क्या करने के लिए आई थी? तुम इसको देखने के लिए आई थी, तो यहाँ पर तुम खड़ा होकर। तो इसलिए धामधनी ने श्री श्यामा जी को कहा कि हम तो अपने भोले हुए साथियों को यहाँ से इस खामोशी से निकालने के लिए आए। तब गांधी भाई के मन में आश्चर्य हुआ कि पार ब्रह्म लीला के इन वचनों पर विश्वास कौन करेगा। कौन करे? तो गांधी भाई को पता लग गया कि ये माया तो इतनी प्रभावशाली है कि सब इसमें एक रूप हो रहे हैं। जी जी है कि आप ये पार के वचन कह रहे हो, सब जब जीव रूप में हो गए हैं, तो जीव तो पार की बात सुनता ही नहीं, वो तो अपने घर की बात। जीव को कर्म कांड बता तो खूब करेगा, वो ईट पत्थर पेड़ पौधों को पूजवा लो, खूब पूजेगा, वो खुश होकर पूजेगा, पूरे दिन भूखा रह लेगा, खुश होकर पूजेगा। तो यहाँ की तो बातों को सुनेगा, लेकिन तुम्हारी पार की बातों को कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? अगर नख से सिक तक डूबा हुआ है जीव इस भव सागर में, तो तुम्हारी पार की बातों को कौन सुनेगा? तो गांधी जी भाई को यहाँ पर आश्चर्य हुआ कि जब हमारी ब्रह्म आत्मा यहाँ जीव रूप होकर आ गई है और सब कुछ भूल गई है, तो मुझे ये बताइए कि तुम्हारी पार की बातों को वे कैसे सुनेंगे? कैसे सुनेंगे? क्योंकि आत्मा सुनेगी, ये पार की बातें तो आत्मा सुनेगी, लेकिन वे जीव रूप हो गई, नहीं सुनेगा, तो कैसे समाधान? तो तब बताते हैं कि मुझे भी युक्ति करनी पड़ी। जब मेरी आत्मा यहाँ जीव रूप हो गई है, तो मैं जीव को ही खींचने का साधन अपना, जीव चमत्कार से तो मैं चमत्कार दिखाऊंगा। तो इस तरह से कह रही हैं, कहा ब्रह्म सृष्टि क्यों मिलसी, चाल तुम्हारी क्यों चलसी, मोह जल पूर्ति खाती जोर, नख अंगूरी को ले जाए तो, नख अंगूरी को ले जाए तो। क्या कह रहे हैं? प्रत्यक्ष में श्री गांधी भाई ने यह प्रश्न की कि आपकी पार की बातों को कौन सुनेगा? आप तो प्रेम की बातें, इश्क की बातें, पार की बातें बताते हो, और जीव के अंदर वो समझते नहीं जो तुम्हारी बातों को सुन ले। अगर सुनेगा भी तो विश्वास कौन करेगा? तो गांधी बाई को यहाँ पर शंका हुई, तो सदगुरु के सामने रख दी। तो उसका समाधान हम कैसे करते हैं? प्रश्न किया कि ब्रह्म आत्मा आपको कहाँ, अच्छा, गांधी भाई ने यह प्रश्न किया कि ब्रह्म आत्माएं आपको कहाँ और कैसे मिलेंगी? आपका अनुसरण कौन करेगा? जब यहाँ आकर मेले में सब खो गई हैं, तो क्या उनका कोई पता ठिकाना है कि कौन कहाँ पर है और कैसे तुम्हें मिले, कहाँ मिलेगी और कैसे मिलेगी? ये देखिए, ये तो
अगर तुम छोटे से मेले में ही चले जाओ और कोई खोया जाए, तो क्या पता लगता है कि कहाँ पर होगा? नहीं, है ना? तो अब इतने बड़े संसार में हमारी आत्माएँ, तो किसी को आश्चर्य होना तो लाज़मी। उन्होंने कहा कि ये जो ब्रह्म आत्माएँ हैं, आपको कहाँ मिलेंगी और कैसे मिलेंगी? तो अब उन्होंने क्या कहा, आपका अनुसरण कौन करेगा? मायावी जगत का आकर्षण भाव समुद्र का प्रवाह इतना प्रबल है कि अंगुलियों से नखों को तोड़कर अलग कर, नखों को उंगलियों से तोड़ के अलग कर दे, अर्थात आंख की देखी पर है कि जो सामने चीज को देख रहे हैं तो उस पर से भी विश्वास हट जाता है। इतना इस माया का प्रवाह है। क्यों? क्योंकि भागवत तो गांधी भाई भी सुनते थे और उनके अंदर जब उन्होंने पूरा ज्ञान दिखाया दीक्षित जी महाराज जी ने, तो वो प्रकाश उनके अंदर प्रवेश कर गया, तो इस भव सागर को पहचान रहे हैं कि कितनी बड़ी खाई है, कितना बड़ा भव सागर है जिसमें हमारी रूही आई। तो इस भव सागर की विशालता को देखकर, इस माया के बल को देखकर गांधी जी भाई के अंदर ये प्रश्न उठा। तो उन्होंने पूछा कि ये तो बताइए, आपका अनुसरण कौन करेगा और आत्माएं आपको कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी? इस माया का प्रवाह तो इतना है कि अगर नख को छू जाए तो सारी उंगली को तोड़ कर दे। यानी इतना बड़ा प्रवाह है कि जरा सा माया टच हो जाए तो यानी इतना प्रवाह है कि पूरे स्वरूप को खींच ले। और देखे प्रैक्टिकल में थोड़ी सी कोई लौकिक इच्छा आई तो कितनी सारी इंद्रियों को खींच लेती है। नेत्रों से कोई तुमने दृश्य देखा तो कैसे कान भी, मन भी, बुद्धि भी कैसे खिंच जाती है और स्वप्न में भी वही चीज आनी शुरू हो। तो नख का मतलब है कि माया का जरा सी भी इच्छा, जरा सा भी ये आया तो वो सारे स्वरूप को आच्छादित कर देता है, फरामोशी में डाल। तो इतना प्रवाह इस माया का है कि ये तो कह रहे हैं महाराज जी कि जहर तो पीने से चढ़ता है, लेकिन ये माया का विष तो देखते देखते ही चढ़ जाता है। तो इतना तेज प्रवाह है कि नख को छूते ही इतनी बड़ी उंगली को तोड़ दो। यानी जो एक थोड़ा सा विश्वास आएगा भी तो उस पर से भी विश्वास हटा। तो ऐसा ही तो हुआ हमारे साथ कि जब हम अपने धनी की वाणी को सुन रहे होंगे, उनके साथ में जागरण लीला में भी होंगे, तो प्रत्यक्ष में भी हमने भी वो आड़ी का लीला देखी। जब पन्ना जी में श्री जी जिस रूप में जो चाहता था उस रूप में उनको दर्शन देते थे, तो हम भी होंगे उस लायक। लेकिन इस माया ने आंखों देखी बातों पर से भी विश्वास रखा। तो ये क्या है? माया का फल, माया का फल। तो ये गांधी जी भाई ने अनुभव किया और अनुभव करके ये बातें धन्य देवचंद जी महाराज जी के सामने बातें कि आपका कौन अनुष्ठान है। तो इसका जवाब कौन देता है? इसका जवाब भी हम। तो इसे ही मायने में हमारे अंदर कोई भी शंका हो, कोई भी व्यवधान आ रहा हो, तो हमें अपने सदगुरु, अपने राज्य महाराज जी से ही विनती करनी चाहिए और वे ही इसका जवाब। तो गांधी जी भाई के अंदर जो प्रश्न था, इस प्रश्न का उत्तर क्या देते हैं कि क्या कहते हैं? तरंग बड़े मेर से हुए, हित खड़ा रहने ना पावे कोई, लहरों पर लहरे मारे घेर, माहे देत भमरिया फिर, माहे देत भमरिया फिर। अब इसकी वास्तविकता को बता रहे, क्या कह रहे हैं? इस विशाल मोह सागर में मेरु पर्वत के समान ऊंची लहरें उठा। अब इसका अनुभव करिए माया का। सर्वप्रथम धाम देने में चर्चा करने से पहले माया का ही प्रकरण रखा। वाणी में पहले देख लो, हवे पहला कहूँ मोह जन्मी बात, देता दुख रूपी दिन रात, दावा नल बले कई बात, तेली के कहूँ विख्यात। कि कैसे इस संसार में मैं पहले माया का बात बताती हूँ, पहले माँ खेल दिखाकर पीछे मूल वतन। पहले मैं तुम्हें माया का खेल दिखाती हूँ, उसके बाद तुम्हें मूल वतन दिखाऊंगी। तो इसलिए सर्वप्रथम माया का प्रकरण रखा है, माया की विशालता, उसका बल दिखाया है कि सर्वप्रथम मैं तुम्हें माया के बारे में बता कि कैसे हर एक के अंदर दावा नल
अपने ही विचारों से काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष की अग्नि प्रज्वलित होती है। तो दावानल बले कई भात, तेनी केटली कहूं विख्यात। मैं इसका वर्णन कहाँ तक कहूँ, इसका विस्तार कहाँ से कहूँ। इसका विस्तार तो यहाँ तक है कि पाताल से लेकर और बैकुंठ तक इसका विस्तार है माया। चाहे कोई साधु है, चाहे कोई दुर्जन है, किसी को भी इस माया ने नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि त्रिगुण को भी इस माया ने अपने लपेटे। त्रिगुण की तो बात रही तो रही, महाराज जी कह रहे कि पंच वासनाओं को भी इस माया ने नहीं छोड़ा। तो फिर साधारण जीव की क्या बात है। ये है माया का जो 11 हथियार माया के होते हैं, किस रूप में वो आए। तो ये माया के रूप अलग 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 धारण करके आए। कभी वो सौंदर्य के रूप में, कभी मीठी वाणी के रूप में, तो कितने रूप धारण करके आए। कभी ऐश्वर्य के रूप में, अनेक रूप धारण करके, कभी बीमारी के रूप में। ये माया के नाना। तो ये एहसास कीजिए कि किस किस तरह से अंदर माया प्रवेश कर, नेत्रों के माध्यम से, सर्वगुणों के माध्यम से, नासिका के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से, करने के माध्यम से, चलने के माध्यम से। कितने इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के कितने विषय हैं। इन विषयों के माध्यम से माया कैसे आच्छादित हो जाती है, कैसे वो मन को, बुद्धि को सब पर ऐसा पर्दा डाल देती है कि ऐसा लगता है कि जैसे तुझे कुछ भी ना पता, कुछ भी ना तुझे। तो ये नख से सिख तक माया का विस्तार है। जैसे हमारे इस शरीर रूपी वैराट पर नख से सिख तक माया आच्छादित होती है, इसी तरह से जो वैराट, जो नारायण का स्थूल है, इसमें भी पूरे में विस्तार। और नारायण पूर्ण रूप से कह रहे कि मोह, अज्ञान, भ्रम, कर्म, काल, सबसून, ये सारे नाम नींद के निराकार। ये सारे नाम नींद के। तो नींद क्या है, अज्ञानता है, माया। तो इसके अनेक रूप। तो इसीलिए कह रहे छल से, बल से, अकल से, कुटिल, कोमल, चंचल, चतुर, चपल, जितने भी गुण हैं, ये सब माया के हथियार। तो इन हथियार, इस माया को काटने के 4 महाराज जी ने हथियार बताए हैं: शील, संतोष, धैर्य और विश्वास। तो सर्वप्रथम पूरा अगर माया का विस्तार देखना है तो रास ग्रंथ के प्रथम में ही सबसे पहले मोहजल में। तो मोहजल का जो प्रकरण है उसके अंदर पूरा माया का विस्तार दिखाया है। और इसको कैसे देखना है, प्रैक्टिकल, केवल पढ़ना नहीं, प्रैक्टिकल। तो इसका अनुभव करके गांधी भाई कह रहे हैं कि इस विशाल मोह सागर में मेरु पर्वत के समान ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। कितनी ऊंची लहरें उठती हैं। जैसे मेरु पर्वत इस पृथ्वी से ऊपर उठा हुआ स्वर्ग तक जाकर पहुंचा है, तो इसी तरह से कह रहे हैं कि ऐसा उठता है कि हमारे अंतःकरणों को भी, हमारे जीव को भी, हमारी आत्मा को भी, सब पर वो अच्छा खामोशी का आवरण। तो इसे कह रहे हैं कि सुमेरु पर्वत से इसकी तुलना करके बताई गई है। इस मोह सागर में विचार ऊंची ऊंची लहरें, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की। देखिए क्रोध के अंदर, देखिए काम वासना जब होती है तो कैसे बिल्कुल सब कुछ अज्ञानता में चला, क्रोध में कैसे पागल हो जाए। तो ये सब ऊंची ऊंची लहरें उठा, तो किसके अंदर उठती है, जीव के अंदर, शरीर के अंदर उठती है, और आत्मा इसको जागृत होकर दृष्टा करती है। क्योंकि जीव करता है इंद्रियों के साथ मिलकर, तो आत्मा दृष्टा है, उसको वो देखती है। लेकिन जब तक वो फरामोशी में है, जब उस पर कभी फरामोशी का आवरण चढ़ जाता है, जब तक उसके अंदर जागृति प्रकाश नहीं आता, वो सोचती है कि मैं जो व्यंग हूँ, मैं सुख में हूँ, जितना भी हूं मैं ऐश्वर्य में। लेकिन जब जागृत होकर देखते हैं इस भव सागर में जो नक्श सिख तक डूबा हुआ है, तो उसे क्या पता होगी इसकी था, वो तो डूबा हुआ है। लेकिन अगर इस जल से कोई अपना मुख थोड़ा सा बाहर निकाल कर देखे, तो तब पता चलता है अरे मैं कितने गहरा इस जल में हूँ। तो ये बाहर इस भव सागर से मुख किसका निकला हुआ है, आत्मा का निकला। कब निकलता है, जब ध्यान देने की कृपा से इसके अंदर जागृति प्रकाश आता है। जब परमात्मा की आत्मा के ऊपर मेहर होती है, क्यों, तब वो इस भव सागर के पाता को देख पाते। तो इसलिए गांधी भाई कह रहे हैं कि भव सागर में, विशाल मोह सागर में मेरु पर्वत के सदृश ऊंची लहरें उठाकर। तो देखिए अब इसमें माया को दिखा रहे, संसार दिखा रहे। इस प्रकट वाणी के अंदर पूरी वाणी का सार है। तो जितने भी माया के प्रकरण आए हैं, जैसे उसमें भी आते हैं प्रकाश में कितने अवगुण है हमारे अंदर, कीर्तन ग्रंथ के अंदर भी कितने प्रकरण है, जितने भी हैं उन सबका सार यहाँ पर।
तो इसलिए कह रहे इनमें कोई भी खड़ा नहीं रह पाता, यानी अच्छो अच्छो विश्वास डगमगाता। अच्छे अच्छे इस माया के प्रभाव में मोहित हो जाते। ये देखो ऐसे त्रिगुण को भी कह रही है कि जब मोहिनी रूप धारण करके विष्णु भगवान आए तो शिव जी कैसे उन पर मोहित हो गए। ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी कैसे सरस्वती पर मोहित हुए, है ना। विष्णु जी हैं, कैसे परामोशी में उस अखंड ब्रज का ध्यान करते करते भी बता नहीं पाए, तो ये ना बताना भी तो एक परामोशी निंद्रा है। तो ये माया अलग अलग रूप धारण करके पंच वासनाओं में से सुखदेव मुनि को देखो, जब वेद व्यास जी के यहाँ भागवत कथा सुनते हैं, वो सुनिए, वेद व्यास जी के यहाँ कथा सुनते हैं तो कैसे पता लगता है कि तुम्हारे वहां आसन में आग लग गई है, तो कैसे एक लोटा और एक लंगोटी के ऊपर भाग पड़े, तो वो माया का ही तो प्रभाव बताए। सनकादिकों को कहा कि कैसे उन्हें बैकुंठ में क्रोध आ गया। तो ये क्या है, कह रहे कि पंच वासनाओं को भी नहीं छोड़। सुखदेव हुए, सनकादिक हुए, कबीर दास जी हुए, कबीर दास जी ने भी कह दिया कि वो परमात्मा मेरे से 9 लाख कोस दूर रहेगा, लेकिन मैं जा नहीं पा। तो ये माया तो अवरोधक बनी। तो इस तरह से कह रहे हैं कि इस माया का इतना विस्तार है, इतना विस्तार है कि मैं कहाँ तक वर्णन करूं। ऐसे भव सागर में हमारी आत्माएं आकर खो गई हैं। तो ये बताइए मुझे, आपकी बातों पर कौन विश्वास करे। इस भव सागर का एहसास किया, इसकी विशालता, इसकी गहराई का अनुभव किया गांव, तब ये सवाल। तो कह रहे हैं कि इनमें कोई भी खड़ा नहीं है, कोई किसी के प्रभाव में बह जाता है। जैसे ऋषियों का भी वर्णन आता है कि मेनका, उर्वशी, इन सब के मोह में, अप्सराओं के मोह में आकर कैसे बड़े बड़े ऋषियों का ध्यान करते हैं। तो कितने रूपों में माया, आकर्षणों की लहरों के ऊपर मन के विकारों की लहरें प्रहार कर, कह रहे हैं आकर्षणों की लहरों के ऊपर, जिस चीज को हमारे नेत्र देखते हैं, कान सुनते हैं, हाथ स्पर्श करते हैं, यानी जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के जो विषय, तो इनके विषय आकर्षित करते, और आकर्षित करते हुए एक तो इंद्रिया आकर्षित होती है, फिर ऊपर से मन के अंदर जो विचार उठता है, मन भी आकर्षित होता है। फिर बुद्धि है, बुद्धि भी इस मन के प्रभाव में आ जाती है, वो भी कर देती है, क्योंकि बुद्धि का कार्य होता है निर्णय करना, मन का कार्य होता है संकल्प और विकल्प। तो जब इंद्रिया प्रभावित होती हैं तो मन के अंदर संकल्प और विकल्प, ये देखिए कैसे एक सुसुप्त जीवन, मान लिया किसी ने बहुत किसी का धन दे, एक सुसुप्त जीव की दृष्टि से, है ना, उसने धन दे दिया या किसी का सुंदर रूप दे दिया, तो उसके अंदर संकल्प और विकल्प उठने, पहले इंद्रिय, इंद्रियों के विषय ने उसको घेर, इंद्रिय, फिर मन के अंदर संकल्प विकल्प होते हैं कि मैं ये चीज इसकी उठाऊं ना उठाऊं, चोरी करूं ना, तो मन के अंदर संकल्प विकल्प, तो मन किसके साथ हो लेता है, इंद्रियों के साथ। फिर बुद्धि, बुद्धि का क्या कार्य होता है, उसका निर्णय। तो जो बुद्धि है वो सोचती है कि हाँ कर देती, मन के साथ आकर, मन के प्रभाव में आकर जब माया के इंद्रियों का विषय का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है तो बुद्धि हाँ कर देती है, और जब बुद्धि हाँ कर देती है तो चित्त भी उसके साथ में मिलकर उस कार्य को करता है। और जो इसके अंदर चेतना है उसको तो कोई सुधि नहीं रहती, और आत्मा जो जागृति थी वो भी इसके साथ परम है, क्योंकि ज्ञान थी तो वो जागृत होगी। तो इस तरह से कह रहे हैं कि इसके इंद्रियों के प्रभाव के ऊपर फिर माया के मन के विकारों की लहरें प्रहार करती, और इनमें फंसी आत्मा को वे भंवरों में फंसा। तो ये भंवर कैसे पड़ते हैं, जैसे त्रिगुण के भंवर, 3 गुणों के भंवर उठते, कभी सतोगुण के, कभी रजोगुण के, और कभी तम। जैसा जल होता है ना, जल के अंदर भंवर होती है, तो अगर उस भंवर में कोई चला जाए तो वो नीचे पहुंच जाता है। इसी तरह से ये 3 गुणों के, ये विकारों के भंवर उठते रहते हैं, और अगर सतगुरु महाराज जी ना संभाले तो इनके अंदर आत्मा जीव तो नक्शे सिख तक डूबा हुआ है। तो ये माया का बल दिखा रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि आकर्षणों की लहरों के ऊपर मन के विकारों की लहरें प्रहार करती हैं, इनमें फंसी आत्मा को वे भंवरों में फंसा। तो सबसे बड़े भंवर कौन से हैं, ये कर्म रूपी भंवर, जिन भंवरों में फिर 84
लाख योनियों में जीव को भटकना पड़ता है। किसके लिए? एक थोड़े से सुख के लिए। मान लीजिए अगर छल कपट किया या किसी का धन चुरा लिया, तो उस धन को तुम घर में लाई, वो धन का उपयोग कौन करेगा? परिवार के सभी सदस्य करेंगे। लेकिन उसकी सजा किसको मिलेगी? सजा तुम अकेले भुगतो। वो आता है गौतम मुनि का भी एक प्रश्न कि जब वो अंगुलीमाल था, उसको जब वो सबको मारता था, मारकर सबकी उंगलियों को काटकर अपने गले में माला बनाकर पहन लेता था, तो जब गौतम बुद्ध वहां पर जाते हैं, उनसे कहते हैं कि तू इतना ये पाप कर रहा है, लोगों को मार रहा है, उनके धन छीन रहा है, किसके लिए? कि अपने परिवार वालों के लिए। कि अब परिवार वालों के लिए तू कर रहा है, तो मैं यही हूँ, तो अपने घर जा। और पूछ क्या कि जिसके लिए तू ये पाप कर रहा है, क्या इस पाप के फल के भागीदार बनेंगे वे? तो वे क्या कहते हैं कि आप तो मेरे से छल कर रहे हो, आप चले जाओ। कि नहीं, मैं यही हूँ, मुझे बांध दे तू। लेकिन जैसे ही वो घर जाता है और अपनी पत्नी और अपने बच्चों से पूछता है कि मुझे इसके पाप की सजा मिलेगी, तो क्या तुम भी इसमें भागीदार बनो? तो सब क्लियर मना कि तुम्हारा कर्तव्य है हमारा पालन पोषण करना। अब तुम अच्छे तरीके से करो या गलत तरीके से करो, वो तो तुम जानो। तो हम अच्छे में तो तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन हम तुम्हारे पाप कर्म में क्यों भागीदार? तो तब उसकी आंखें खुलती हैं, आकर फिर वो उनकी शरणागति। तो इसी तरह से हमारे लिए हम अगर कर भी रहे हैं चोरी, छल कपट, ईर्ष्या, किसी से कर रहे हैं कोई छल कपट, तो इसका आगे सुख का तो सब भागीदार हो जाएंगे, लेकिन मैं खुद की साझेदारी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ क्या होता है, इनमें फंसी आत्मा को वे भवरों में फंसा देते। जीव भी आवागमन में फंस जाता है, 84 लाख योनि में फिरता रहता है, और इसी तरह से आत्मा भी इसी साधना ज्ञानता में फंसी हुई। लेकिन जब सतगुरु का ज्ञान मिलता है, तो आत्मा भी उससे निकलती है और जीव का भी वो उद्धार कर लेता है। और जो इंद्रियों के विषय विकार है, ये भी नियंत्रण में। तो इसलिए अब कह रहे हैं इसमें माया का विस्तार दिखाते हुए, तरंग बड़े मेर से होए, इत खड़ा रहने ना पावे कोई, लहरों पर लहरे मारे घेर, माहे देत भमरिया पे, माहे देत भमरिया पे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, श्री पन्ना धाम की सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में उनकी कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए माफ करें। प्रणाम जी, सभी को कोटि कोटि प्रणाम।